जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास 60 डेज़ चैलेंज का जो है 25वां दिन है। तो वैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने उठकर जो करते हैं, जो नए देखते हैं ना, उनके लिए मुझे रोज़ बनानी पड़ती है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि रोज़ एक ही चीज़ रिपीट करती है, रोज़ एक ये चीज़ तो रिपीट होनी होती है। आप देख सकते हो, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, धरती को प्रणाम करती हूँ, गुरु जी को शुक्राना करती हूँ, साईं बाबा जी को। उसके बाद बैठ कर उकड़ू मैं 2 गिलास निवाया पानी पीती हूँ, जो कि मैंने 2 गिलास निवाया पानी ऐसे ही उकड़ू बैठ के धीरे धीरे पिया है। और नहीं पिया जाए तो जितना पिया जाए उसको रख दो, 2 मिनट वॉक करो फिर पियो, ऐसे कर लो, लेकिन पीना होता है। पहले तो मैं उकड़ू भी नहीं बैठ पाती थी, अब आप देख सकते हो पूरा गिलास पानी का पी लेती हूँ 2 और उकड़ू बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैंने वॉक करी, ऐसे ही अंदर ही करती हूँ मैं पंखा चलाकर, जैसे डेली करती हूँ वैसे ही मैंने वॉक करी 40 मिनट्स की। 40 मिनट्स आपको पूरे दिन में 10,000 कदम चलना है। लेकिन जो महीने के टास्क होते हैं ना, महीने में हफ्ते में 3 दिन आते हैं, महीने में सॉरी, उनमें जो होता है आपको वज़न कम होता है बहुत जल्दी और कुछ रूल्स करने होते हैं उसके अंदर। तो वो मैं उसमें जो है आपको 15,000 कदम चलने पड़ेंगे डेली। अभी आपको 10,000 कदम चलने हैं। तो 40 मिनट्स की वॉक सुबह, 40 मिनट्स की दोपहर को और 40 मिनट्स की रात को, तो आपके 10,000 से भी ज़्यादा कदम हो जाते हैं। आपको इस तरीके से करने हैं। मेरे पैर में दर्द होता है, आप कंटिन्यू ज़्यादा देर भी चल सकते हो, बट मैं 40 मिनट्स के 3 कर लेती हूँ, उससे ही मेरा हो जाते हैं 10,000 कदम। तो उसके बाद मैं आ गई, आने के बाद मैंने अपना पिया जीरा वाटर, साथ साथ मैं हस्बैंड के टिफ़िन लगा रही थी और साथ साथ मैंने पिया जीरा वाटर। आप देख सकते हो कि मैं जीरा वाटर पी के साथ साथ काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई भी लेडीज़ ने ये नहीं कह सकती कि हम कैसे करेंगे अगर ऐसे ही खाते रहेंगे और ऐसे ही पीते रहेंगे, आपका साथ साथ काम भी होता रहेगा। उसके बाद मैं नहाई धोई, मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद आप टाइम देख सकते हो, मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे शायद। तो 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपना पपाया, अनार, थोड़े से बादाम और किशमिश लिए। बादाम और किशमिश लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए मजबूती दे देगी, और जैसे वीकनेस वगैरह महसूस होती है ना डाइटिंग करने पे, वैसापन महसूस नहीं होता, एकदम फुर्तीला रहता है इंसान। तो आपको ऑलमंड्स वगैरह अपनी खुराक खाते रहना है जिससे आपको बिल्कुल भी वीकनेस महसूस ना हो। अगर आपको वीकनेस महसूस होगी ना तो आप जल्दी से छोड़ दोगे सब चीज़ें, और आपका वजन भी जो कम होगा वो बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगा अगर उस तरीके से करोगे तो। उसके बाद ना मैं पीती हूँ अपना छाछ पी सकती हूँ और बुलेट कॉफ़ी, बट मैंने जो अपना प्रोटीन लिया था, प्रोटीन में ना ये मैं लेके आई थी, नाम तो मेरे को अभी ध्यान नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। 1 चम्मच पानी में घोल के लेती हूँ, दूध में डाल के प्रोटीन नहीं लेना चाहिए हमें, पानी में डाल के ले लेना चाहिए। तो ये जैसे वुमेंस के आते हैं ना और हॉर्लिक्स वगैरह आते हैं, उस टाइप से होता है। तो आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, अच्छा सर्च करके ले लो। मैं 1 गिलास पानी में इसको डीप करके काफ़ी देर तक घुमाया मैंने इसको, क्योंकि मैंने एक साथ भर दिया था, धीरे धीरे डालना चाहिए। अब मैं सिप करके इसको पीऊँगी और पीने के बाद जो है मैं अपना 4-5 बजे जो है रोटी खाऊँगी। अब मैं इसको पी रही हूँ, साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ, वीडियोस भी शूट करनी है मेरे को, 1-2 सब्जियाँ बनाई थी मैंने उसकी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मैं धीरे धीरे इसको सिप करते करते कपड़े तय कर लेती हूँ और काम कर लेती हूँ। टाइम में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, और ये चीज़ें तो वैसे ही आपको धीरे धीरे पीनी है ना, और धीरे धीरे खानी है। तो आपको डबल बेनिफिट हो जाता है कि आपका काम भी हो जाता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और आपको जिस तरीके से खाना है उस तरीके से खा भी लेते हो। सारा जो काम है ना इसमें खाने का ही है, धीरे धीरे चबाकर खाना, एकदम खाने को पानी बनाकर पीना, बस ये चीज़ सोच के आपको चलना है। उसके बाद मैं मतलब थोड़ा सा ये पानी लेने के बाद जो है ना मैं अपना और काम करने लगी थी, जैसे अनार वगैरह छिल लिया, क्योंकि अनार भी डेली आपके डाइट में लेने चाहिए ना, तो मैं अनार छिल कर रख देती हूँ, साथ साथ सिप करके इसको पीती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे व्लॉग्स को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड्स को, सर्कल में, अपने फैमिली को, सबको। तो इस तरीके से मैं करने के बाद मैं दोपहर में मिलती हूँ। तो दोपहर के बज रहे थे 5, तो 5 बजे के करीब जो है मैं अपना खाना लेके बैठी। खाने में मैंने देख सकते हो क्या क्या लिया है। खाने में मैं सैलेड खाऊंगी सबसे पहले, तो बस खाना ही सबसे, तीनों टाइम खाओ खाना, लेकिन खाना से पहले ही सैलेड लेना है आपको। तो भर के प्लेट मैंने ले लिया। आज मैंने टुकड़े नहीं करे थे क्योंकि मेरा मन था कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन करूँ, इस तरीके से खाऊँ। साथ मैंने आलू मंगोड़े की सब्जी और माँ राजमा की दाल, थोड़े से चावल, करेले और रोटी। रोटी के जैसे आप देख सकते हो मैंने कितने छोटे छोटे टुकड़े करे हैं। गर्म थी रोटी इसलिए थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, फिर मैंने उसको बाद में थोड़ा छोटा छोटा कर दिया था। तो आपको क्या करना है, एक रोटी का गस्सा लेना है। अगर 1 मिनट में नहीं खत्म होता तो बीच में आप सैलेड खा सकते हो, बट आपको एक गस्सा 1 मिनट में ही लेना है। आपको पहले दिन दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत होगी, तीसरे दिन बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सलाद चबा चबा के खाना है और अपनी डाइट में सैलेड तो रखना ही रखना है, क्योंकि आपकी जो क्रेविंग वगैरह होती है ना वो सब खत्म हो जाएगी इससे। तो आपको इसी तरीके से खाना है। तो उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने। 5 बजे खाना खाया मैंने, 5:40 तक खाया था। उसके बाद थोड़े बहुत काम किए, बर्तन वर्तन धोए करे, फिर 6 बजे मैं अपना 6:10 पे मैं निकल गई। अब मैं धीरे धीरे वॉक करूँगी, 2 चक्कर तो धीरे धीरे काटूंगी, फिर वही स्पीड बढ़ा लूँगी अपनी।
फिर 40 मिनट्स की मैंने यहाँ वॉक करी। तो वॉक करते टाइम आप देख सकते हो कि मैंने बताया था मेरे एक इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने डाला हुआ है, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। उसमें मैंने बता रखा कि वॉक हमें किस तरीके से करनी चाहिए। जो लोग होता है ना अपना फ्री होके ऐसे चलते चले जाते हैं और सोचते हैं हम वॉक कर रहे हैं, तो वो वॉक नहीं होती, गलत होती है। तो आप उसके लिए अपनी सब चीज़ों को कैसे कर सकते हो, वॉक कैसी करनी चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भेजूंगी, उसको फॉलो कर लेना। वॉक करने के बाद मैं बैठ गई थी। बैठने के बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी सर्वाइकल की उसकी। असल में ना पास में बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे, तो पॉल्यूशन सा मिट्टी वगैरह बहुत उड़ रही थी। तो मेरे को लगा कि मेरे को ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है, मिट्टी धूल मिट्टी जहाँ होती है ना वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉक करी, अपना एक्सरसाइज करी सर्वाइकल वगैरह की। ये 3 टाइम करनी होती है, तो एक टाइम तो मैं घर कर लेती हूँ और एक टाइम इसी बहाने जो है पार्क में हो जाती है, और फ्री हूँ तो कभी 3 टाइम भी कर लेती हूँ। इससे मुझे सर्वाइकल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं आटा तो गूंद ही नहीं सकती थी, ना कपड़े धो सकती थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा भी गूंद लेती हूँ और मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। बस आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको सर्वाइकल की एक्सरसाइज नहीं पता तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सारी सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता दूंगी। उसके बाद ऐसे पूरी हथेली में, कमर में, सब जगह क्लैप क्लैप करना है, ताकि आपकी नसें जो है बिल्कुल हो रखी होती है ना, ब्लॉक हो रखी होती है, वो खुल जाए अच्छे से नसें, और आपके शरीर में फुर्तीलापन आए। तो इस तरीके से आपको टमी पे, जांघों पे, सब जगह जो है क्लैप क्लैप करना है। ये एक्सरसाइज मैंने ज़्यादा देर करी थी, बट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया था। तो मैं उसके बाद 10 से 10 मिनट के लिए जो एक्सरसाइज करती हूँ, क्लैप क्लैप करके पूरे फेस पे भी ग्लो आता है। उसके बाद हथेलियों को मसल कर गर्माइश को आंखों पे लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं गई घर पहुँचने के बाद मैं आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत घर का काम किया और अपना ब्लू टी बनाई। आप लोग देख सकते हो मेरी ब्लू टी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको लीफ लेके आनी है, वो दूसरी होती है ना टैग वाली, कोशिश करो वो मत लेके आओ, उसकी बजाय ये लेके आओ। ये थोड़े नेचुरल वो देती है। जो टैग वाली होती है ना, वो आप मजबूरी में ले सकते हो। जैसे आप किसी के घर चले जाओ, वहाँ जाके आप बोलोगे मुझे गर्म पानी में मिक्स करके दे दो, या आपकी तबीयत ख़राब हो, आप ना बना सकते हो तो फिर ले सकते हो, तो इमरजेंसी के लिए रखो, बट आप कोशिश करो ये लीफ वाली लो। तो मैं ये ब्लू टी पी रही हूँ। ब्लू टी पीते पीते साथ में आपको मैंने जैसे बताया, मैं बिल्कुल काम को नहीं रोकती, मैं ब्लू टी पी रही हूँ। ब्लू टी पीते पीते साथ साथ में जो है ना आटा गूंद रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैं आटा गूंदने बैठी हूँ। तो मैं आटा गूंदूंगी, साथ साथ ब्लू टी पीऊँगी। टाइम की बिल्कुल भी मैं ख़राब नहीं करती, और साथ साथ सारे काम कर लेती हूँ। सब्जी मैंने बननी रख दी हुई है, वो बन रही है, और इतने मैं अपना आटा गूंद रही हूँ और ब्लू टी पी रही हूँ। ब्लू टी पीते पीते मैं अपना और भी काम कर लूँगी। तो बस आपको इसी तरीके से करना है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जोत बत्ती करी, भगवान जी के आगे, गुरु जी के आगे शुक्राना करा, और साईं बाबा के आगे सबके मतलब आरती करी पूरी मैंने अच्छे से। उसके बाद जो है मैंने तो खाना नहीं था, कई बार भूख होती है तो मैं खा लेती हूँ, टमाटर खा लेती हूँ, खीरा खा ले। वैसे खीरा खाना नहीं चाहिए रात को, मैं अवॉइड करती हूँ, पर कोशिश रहती है। नहीं तो मैं ग्रीन टी के साथ ना थोड़े से मखाने ले लेती हूँ, या फिर हींग के छोले ले लेती हूँ। कई लोगों को छोले भी रात को नुकसान देते हैं, तो मत खाना। बस आप मखाने ले सकते हो, और एक टमाटर सबसे बेस्ट है। टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करो, काली मिर्च नमक लगा कर खा लो। उसके बाद मैं आ गई थी वॉक करने, मुझे तो भूख थी नहीं। मैं जिस तरीके से खाती हूँ ना, भूख तो बिल्कुल लगती ही नहीं है। तो आप इस तरीके से खाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ 101% आपका 30 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 किलो 5 किलो कम हो जाएगा आराम से, अगर मेरे तरीके से चलोगे तो। आपको इस तरीके से वॉक करनी है। आप देख सकते हो मैंने वॉच पहनी है, मैं कदम पूरे गिनती रहती हूँ। 10,000 कदम होते ही जो है मैं अपनी वॉक रोक देती हूँ, नहीं तो मैं घर के बाहर ही वॉक करती हूँ। आप देख सकते हो मेरी सड़क कितनी चौड़ी है ना, तो इस तरीके से मैं वॉक करती रहती हूँ 40 मिनट्स। जैसे मेरे 10,000 कदम हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपना अंदर चली जाती हूँ। अंदर जाने के बाद फिर मैं अपना जैसे ग्रीन टी पी ली, अगर भूख है तो मैं खा लेती हूँ मखाने। वैसे जो है ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं 5-6 बजे के बाद कुछ ना खाऊं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरा प्रॉपर खाना खाना चाहते हो तो 7 बजे के बाद भी कर सकते हो। उसमें घर आने के बाद मैंने पी ग्रीन टी पी सकते हो, आप ब्लू टी पी सकते हो, कोई भी पी सकते हो। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।